नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। और जो हमारे पास ये पाम आया है, एक ऐसा व्यक्तित्व है, बहुत सुंदर व्यक्तित्व इनका निखर के आ रहा है। और इसमें एक बहुत शानदार रेखा है जिसका हम विशेषतर जो है उसका उल्लेख करेंगे। ये ऐसी रेखा है कि किसी भी भाग्यहीन व्यक्ति का भाग्योदय करवा देती है अगर ये रेखा आप लोगों की हथेली में है। और साथ ही साथ में अगर इस तरह की भाग्य रेखा भी हो तो सोने में सुहागा है। निश्चित ही जीवन काल में भाग्योदय होगा और करोड़ों की संपत्ति ऐसा व्यक्ति अर्जित करेगा। वर्तमान स्थिति को अगर इस हथेली में देखते हैं तो एक दार्शनिक किस्म की हथेली आप लोगों को दिख रही है और एक सुंदर मेहनत करने वाली और एक भाग्यशाली हथेली। क्योंकि अगर इसका कलर आप देखेंगे तो बहुत सुंदर आभा लिए हुई हथेली है। ये व्यक्ति के भाग्य की बात जो है उसका हथेली का कलर ही दिखा लेता है। और ऐसा नहीं है, देखिए वर्तमान में अगर मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है, जब ज़्यादा रेखाओं का विशेषतर शुक्र क्षेत्र पे और राहु रेखाओं का विशेषतर जो है भाग्य स्थान पे मनी क्षेत्र में जो है प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पैसा आने पे भी उसका हल्के रूप में अभाव होना शुरू हो जाता है और कभी कभी कर्जे की भी नौबत आ जाती है। शनि क्षेत्र अगर इस तरह का हो तो चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे व्यवसाय कर रहे हो, धीरे धीरे उन्नति तो करेंगे मगर अड़चनों का भी सामना करना पड़ेगा। अगर सूर्य क्षेत्र इस तरह से हो, ये काम को विस्तार तो देता है मगर जब काम बनने वाला होता है वो काम आपके हाथ से रुक जाता है। इस तरह का ये इनके ग्रह हैं मगर बहुत सुंदर लाइनें भी हैं। आइए देखते हैं और इस हाथ का हम विश्लेषण करते हैं। देखिए आपके हथेली में भी अगर ऐसी रेखाएं हैं तो जीवन के एक खास पड़ाव पे, एक खास मुकाम पे बहुत ज़्यादा सफलता आपके जीवन में है, बहुत ज़्यादा सफलता, एक सुखी जीवन, एक ऐसा व्यक्तित्व जो निखर के समाज के सामने आता है। विश्लेषण करने से पहले आप लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है, एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो व्यूअर्स अभी हमारे चैनल में नए आए हैं, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा लेगी जिनको वास्तव में इस वीडियो की ज़रूरत है। हम देखें तो इनकी हथेली में एक शानदार मंगल रेखा आपको दिखाई दे रही होंगी और मंगल रेखाएं एक दूसरे से ज़्यादा हैं और जीवन रेखा की ये एक सहायक रेखा के रूप में उभर के आ रही है। बहुत सुंदर अवस्था में अत्यंत सुंदर दिख रही है। ये अत्यंत प्रतिभाशाली एवं तीव्र बुद्धि के स्वामी होंगे, ये रेखा कह रही है। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष होगी। जीवन में जो निर्णय एक बार लेते हैं उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं जीवन में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये विश्राम नहीं लेते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है बहुत निखर कर और बहुत अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व है। और अगर हम देखें आपके अंगूठे का पहला पर्व बहुत सुंदर कुछ कह रहा है कि इच्छा शक्ति बहुत कुछ करने की है और तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है। अपनी बात दूसरों को समझाने में आप माहिर हैं, बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात जो है दूसरों को समझा सकते हैं। और एक बहुत सुंदर क्लियर नुमा एक आँख का जो है दोनों पोरों के बीच जो है इस तरह का एक निशान दिख रहा, बहुत सुंदर शानदार आँख का निशान बन रहा है जिसे यव आकृति कहते हैं। आप भावुक भी होंगे। दूसरी बात, तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से रहना आपको बहुत अच्छा लगता है।
ऐसे जातक जो होते हैं बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। आपको खुद की मेहनत के पैसों का, खुद का घर का सुख भी मिलेगा, क्योंकि जिस भी हथेली में ये चीज़ रहती है और ऐसी सुंदर मंगल रेखा और ऐसा भाग्य रेखा होती है, अपनी कमाई के पैसों का घर मिलता है ऐसे लोगों को। और देखिए, ये हमारा जो शुक्र का पर्वत है और जो ये गुरु का पर्वत है, इन दोनों पर्वतों को, इन दोनों ग्रहों को धन का ग्रह माना गया है। शुक्र हथेली में इस तरह से पुष्ट होता है तो विलासिता देता है, लग्जरियस देता है, और गुरु इस तरह से सुंदर होता है तो धन देता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके जीवन काल में पैसों और आराम दोनों रहेगा। जो हमारा ये शुक्र का पर्वत है, ये अंगूठे के नीचे के भाग को हम शुक्र कहते हैं, ये होता है भौतिक सुख का कारक। इससे हम ये भी देखते हैं फैशन में कितना रुझान है, नए कपड़ों में, नई तरीके की चीज़ें जो आजकल जो है चलन में हैं। साथ साथ में ये हमारा परिवार का भी कारक हुआ, परिवार का सुख भी हम इसी से देखते हैं, ये परिवार का कारक भी होता है। और हमारे समुद्र शास्त्र में इस स्थान को भद्री स्थान भी कहा गया है, मतलब भाई बहनों का स्थान। शुक्र का पर्वत यहाँ पे बहुत सुंदर और उभरा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बड़ा सुंदर होगा, सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। एक बहुत सुंदर चीज आपके अंदर है, आप हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं। और जो आपका व्यक्तित्व होगा वो भी बहुत सुंदर होगा, अपने को मेंटेन रखता है ऐसा व्यक्ति। अगर वर्तमान की स्थिति हम देखते हैं, थोड़ा सा इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं। मैंने कहा ना, जब बहुत सारी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को मानसिक परेशानी देती, व्यक्ति चिंता करने बैठता है और किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सोचने बैठ जाता है। तो वर्तमान में चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कठिनाइयों के बाद भी हल्का अभाव की स्थिति ही दे रहा है, मगर परिवार का पूर्ण साथ देगा, क्योंकि जीवन रेखा बहुत सुंदर तरीके से और इस तरह से पीछे की ओर आ रही है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है, परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित रहता है। ये मंगल रेखा होती है तो दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा ऐसे लोगों को मिलता है। और विशेषतर इनको भूमि संबंधी बहुत अच्छा लाभ जो है मिलता है। अगर निम्न मंगल को हम देखा जाए तो बहुत सुंदर है, एनर्जेटिक स्वभाव के हैं, एनर्जी इनके अंदर बहुत अच्छी है, स्फूर्ति बहुत अच्छी है, ऊर्जा बहुत अच्छी है। थोड़ा सा ज़्यादा उठा हुआ है, कुछ रेखाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, तो डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा असर ये डालना है। और हल्का चिड़चिड़ा और क्रोधीपन भी ये ऐसा स्वभाव भी दे रहा है। बहुत सुंदर उपाय दिए हैं मैंने, शुक्र के भी, इसके भी विधि के अनुसार करिएगा, जीवन काल में निश्चित ही जो है आपको फायदा होगा। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर तरीके से सीधा जो है नीचे की ओर आती हुई दिखाई दे रही, बहुत सुंदर लंबी है। ये अच्छी बुद्धिमत्ता को बताती है, शार्प माइंड को बताती है, व्यक्ति क्रिएटिव होता है। और दूसरी बात अगर कहें, लंबी हवाई यात्रा का जरूर जो है लाभ ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा बहुत सुंदर है और कहीं ना कहीं बृहस्पति जी के गुण लिए हुए हैं, तो आदर्शवादी जीवन ऐसा व्यक्ति का होता है और दृढ़ इच्छा शक्ति ऐसे व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पे एक त्रिशूल भी बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जो है भावुक बहुत ज़्यादा होते हैं। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है यहाँ पे। ऐसे व्यक्तियों का भार तो बहुत ज़्यादा मान सम्मान होता है, मगर परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा इन लोगों को मान सम्मान नहीं मिल पाता है। हम अगर तर्जनी को देखें तो तर्जनी उंगली बहुत सुंदर है आपकी, लंबवत खड़ी है, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता, महत्वाकांक्षा के गुण आपके अंदर बहुत सुंदर अवस्था में है। और तर्जनी उंगली के इस स्थान को, ये नीचे वाले स्थान को हम कहते हैं
बृहस्पति, गुरु बहुत सुंदर और विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, श्रेष्ठ होंगे, स्वयं उन्नति करेंगे और जो आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, विद्वान और न्याय करने वाले। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये इस तरह से होता है, पर्वत बहुत सुंदर होता है, तो व्यक्ति अपनी बातों का निर्वहन करने वाले और परोपकारी होता है। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैंने बताया तो नहीं जब आपकी और हमारी बात हुई, मगर अब मुझे थोड़ा सा आभास हो रहा है कि इस तरह से एक रेखा जाके और इस तरह से ये थोड़ा एक मछली जैसा चिन्ह बना रहा, बहुत स्पष्ट जो है थोड़ा दिख रहा है। देखिएगा अपने हाथ में, गौर करिएगा। ये इस बात का संकेत कर रहा है कि आप स्वयं के ज्ञान और बुद्धि के बल पर दुनिया में अपने काम का विस्तार कर पाएंगे और आपकी सफलता बहुत प्रभावशाली तरीके से होगी। ऐसा जो व्यक्ति होता है बहुत ज़्यादा धनवान होता है। और जिस तरह से लक्षण दिख रहे हैं 2 या 2.5 साल के बाद बहुत ही सुंदर जो है सफलता की प्राप्ति जो है दिखाई दे रही है। अगर यहाँ से देखें तो प्रोग्रेस करने वाली भी एक लाइन इस तरह से जा रही है जो निरंतर प्रोग्रेस करती है, विदेश यात्रा का भी योग बनाती है। शनि के क्षेत्र में अगर इससे पहले एक देखें तो अभी ध्यान आया, एक बहुत सुंदर राहु की रेखा जो है सूर्य की ओर जा रही है। अगर ये पुष्ट होती, कोई भी जो पावरफुल रेखा होती है कम से कम 2 से 2.5 साल बाद जो है पुष्ट अवस्था में आती है और ये बनती हुई दिख रही है। जब ये पूर्ण अवस्था में 2-2.5 साल बाद आ जाएगी तो निश्चित मानिएगा कि आपके काम का विस्तार इंटरनेशनल स्तर तक होगा और 2 स्रोतों से कहीं ना कहीं जो है आप धन कमाएंगे ही कमाएंगे। अत्यंत धनवान और अत्यंत ये नेम और फेम बनाती है ऐसी राहु रेखा। मगर अभी ये माइंड रेखा को भी काट रही है, हृदय रेखा को भी काट रही है, जीवन रेखा को भी काट रही है, तो थोड़ा सा जो है अड़चन पैदा कर रही है। और शनि पर्वत को देखा जाए तो शनि की उंगली तो बहुत अच्छी है, बुद्धिमता और विवेकशीलता से काम करते हैं। मगर शनि के नीचे जो स्थान है उल्टी एक मछली का चिन्ह बनाता है जो नेगेटिव है। चाहे नौकरी करो चाहे व्यवसाय करो, इस तरह का अगर उल्टा चिन्ह होता है तो कहीं ना कहीं जो है काम में अड़चन का ये द्योतक है। चाहे आप अपना व्यवसाय कर रहे हो चाहे आप जो है नौकरी कर रहे हो, ये अड़चन पैदा करता है। इसका भी मैंने बहुत सुंदर जो है आपको उपाय दिया है, करिएगा जरूर सफलता मिलेगी। जब इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे रेखाओं का जंजाल होता है तो अड़चन ही पैदा करते, भाग्यवादी की ओर ले जाता है व्यक्ति को। आपके सूर्य की ओर चलें तो सूर्य की उंगली भी बहुत सुंदर है। सूर्य और बृहस्पति के आपके अंदर समान गुण हैं, हिम्मती स्वभाव है। और दूसरी बात अगर करें तो सूर्य का जो विस्तार है बहुत अच्छा है, ये विस्तार करने वाला कारक है, यहाँ पे दब चुका है। वर्तमान में बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद भी जो है विस्तार नहीं हो पा रहा है, उसका श्रेय उसका क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है जिस रूप में मिलना चाहिए। उसका एक कारण और भी है, उसका कारण है कि सूर्य थोड़ा वक्री अवस्था में जा रहा है। इसका भी शानदार उपाय दे रखा है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये छोटी मोटी जो समस्या है ना, कम से कम 2 से 2.5 साल तक रहेंगी। उसके बाद निश्चित तौर पे देखिएगा कि जीवन में परिवर्तन आएगा। पर मैंने एक बात पहले आपसे कही है, फिर से कहूँगा कि इस तरह का चिन्ह हो, इस तरह का चिन्ह हो और इस तरह के चिन्ह हो, ये तीनों अगर मिल जाते हैं तो पार्टनरशिप में काम मत करिएगा। ये मत कहिएगा पंडित जी डरा रहे हैं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ। क्योंकि आपके जो है रेखाएं कह रही हैं और रेखाएं झूठ नहीं कहती है। आपका बॉडी का पार्ट है, ये आपका शरीर का एक हिस्सा है। और हमारी हथेली की जो नसें होती हैं हमारी माइंड से जुड़ी होती हैं। जो हमारा मस्तिष्क सोचता है वैसे ही रेखाएं जो है हमारी हाथ पे उभर के आती हैं।
इसीलिए ये हाथ की रेखाएं तय कर पाती है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा और हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में हमें नहीं जाना चाहिए। तो पार्टनरशिप में काम नहीं करना, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। छोटी उंगली देखें तो मनी मैनेजमेंट और कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंट में, ऐसे में थोड़ा कमज़ोर रहता है ऐसा आदमी। पर ऐसे व्यक्ति के अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उसका मैनेज वो कर लेते हैं। पर्वत बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने वाले जातक हैं। और जो इनका व्यक्तित्व है वो भी बहुत सुंदर, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के ये मालिक हैं, क्योंकि ये पैकेजिंग का भी मालिक होता है। वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी है, कहाँ पे क्या बात रखनी, कैसे रखनी, कब रखनी है और किसके सामने कौन सी बात रखनी है, ये आपको बहुत अच्छा आता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत तगड़ा है। अभी जो है, जो रोक लग रही है, जो काम नहीं बन पा रहे हैं या बनते बनते बिगड़ रहे हैं, उसका कारण ये है, संघर्ष का कारण ये है, जो 7 से 8 महीने तक जरूर रहेगा तीव्र मात्रा में, उसके बाद धीरे धीरे खत्म होगा और 2 से 2.5 साल के बाद बहुत सुंदर आपका जीवन चलेगा। उच्च मंगल को देखिए, बहुत सुंदर है, साहसी होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे, दृढ़ता और संतुलन होगा, हर परिस्थिति से निपटने की ताकत है, आपका मन जो है अडिग रहेगा। अगर हम देखते हैं तो ये चंद्र का पर्वत है, बहुत सुंदर अवस्था में है, स्वयं भी बहुत सुंदर होंगे और आपकी सोच भी बहुत सुंदर होगी। मगर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये कट का निशान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जल क्षेत्र से दूर रहेगा। वैसे जो ये निशान है ये कहीं ना कहीं विदेश यात्रा से संबंध रख रहा है। एक सुंदर रेखा है, संपत्ति और धन की जब बात करते हैं तो निरंतर उन्नति के योग है, धन और वाहन का सुख जरूर मिलेगा और कहीं ना कहीं निरंतर उन्नति आपके जीवन में जरूर होगी। अभी कुछ नाड़ी रेखाएं काट रही हैं, जब ये रेखाएं काटती हैं तो पैसा कितना भी हथेली में आ जाए वो टिकता नहीं है। इसका भी शानदार उपाय आपको दिखा दिया है। एक रेखा यहाँ से चलती हुई ये बुध की ओर जा रही है, इनको बिजनेस रेखा कहते हैं। जब ये पूर्ण होंगी, दोष रहित नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं जो है जीवन काल में उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ अचानक व्यापार में लाभ की आशंका है, लाभ जरूर मिलेगा। और यहाँ पे जो है एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, शेयर में, सट्टे में या अचानक धन प्राप्ति करवाता है, मगर तब जब ये जो है उलझने जो है पूरी हो जाए। पीछे एक पत्ती नुमा भी बन रहा है इस तरह से। ये अपने आप में कह रहा है कि व्यक्ति को जो है 60 या 59 के बाद कुछ ना कुछ अचानक धन की प्राप्ति होगी या पैतृक संपत्ति जरूर मिलेगी। अगर कहें तो विदेश के योग भी जो है, यात्रा के योग भी ये बनाती है। अगर देखिएगा छोटी सी राहु रेखा भी ये है, ये थोड़ा तंग कर सकती है जीवन में, मगर इसका मैंने निदान दे दिया है आपको। एक धन रेखा आपकी बहुत सुंदर है, माँ पार्वती और भगवान शंकर का जितना आप भक्ति कर सके बहुत अच्छी है। ये रेखा अगर दोषयुक्त न हो, अभी दोषयुक्त है, तो 35 से 55 तक बहुत सुंदर धन देता है आदमी को, और उसके बाद व्यक्ति को कमाने की ज़रूरत नहीं होती है। और अपने लिए ही नहीं, अपने जीवन साथी के लिए भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। देखिए, मैंने आपकी हर रेखा, अंगूठा अंगूठे में बनने वाला चिन्ह, उंगलियां उंगलियों में बनने वाला चिन्ह, और आपके हर ग्रह का विश्लेषण करके दे दिया है। अगर इसके बाद भी कोई शंका, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो आप ज़रूर लिख लीजिएगा, मैं उसका जो है आंसर आपको दे दूंगा। वैसे आपके और मेरी जो है फ़ोन पे बात भी हो गई है, मैंने समझा भी लिया है। फिर भी कुछ रहता है तो आप मुझे ज़रूर उस क्वेश्चन को करिएगा, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।